ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। बेटे, आज मैं जो टॉपिक आपके साथ या जो बात डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ी सी सेंसिटिव बात है। आज मैं कुछ भावनाओं में बह जाऊंगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि जब मैंने अपने एग्जामिनेशंस दिए तो मैं पास हुआ या फेल हुआ, और अगर फेल हुआ तो क्या रीजंस रहे, मैंने कैसे अपने आप को एनालिसिस किया। तो सपोजिंगली यू हैव ऑलरेडी गिवन CS USCM में एग्जामिनेशन अभी अभी दिए हैं या पहले दिए और किसी कारणवश नहीं हुआ, पार्ट 1 दिया नहीं हुआ, या पार्ट 2 दिया नहीं हुआ, या पार्ट 1 क्लियर हो गया पार्ट 2 नहीं हुआ, एज अ केस में भी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं अपनी एक्सपीरियंसेस से। और वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग बातें हैं। अगर आप थोड़ी सी भी बातों को फॉलो कर लें तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहां से कहां बात पहुंच सकती है। तो दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा हाउ टू ओवरकम फेलियर इन USCM में एग्जामिनेशन। हम बात तो करते हैं कि 6 से 9 महीने में हो जाएगा। जनरली मैं तो 12 महीने की बात ही करता हूं कि भाई 6 महीने पढ़ाई करो फिर पेपर दो, फिर 6 महीने की पढ़ाई करो फिर पेपर दो, क्योंकि हम चाहते हैं रियल ग्रोथ। 6 महीने के ज्यादा 2-3 महीने लग भी गए तो क्या हो गया। तो पहली बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको 6 महीने में CM में USA करना है। मैं कहता हूँ आप 12 महीने लगाइए ना, 6-6 महीने की, 4-4 5 महीने की पढ़ाई कीजिए ना। अब आपने पेपर दिए और नहीं हुआ तो उसके बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। आज हम उन रीजंस की तरफ आ रहे हैं कि भाई क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से आपका वो CM में USA का पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी आपने पार्ट दिया नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, एक चीज मैं बताऊं, चींटी कितनी बार गिरती है नीचे फिर चढ़ती है ना। एक छोटी सी चिड़िया कितनी बार घोंसला बनाती है, हवा आती है टूट जाता है, फिर बनाती है ना। हिम्मत हारती है क्या। आप स्कूल में कॉलेज में भी तो कई बार फेल हुए होंगे। मैं कितनी बार फेल हुआ हूं, CA में, CMA में, CS में, IFRS डिप्लोमा AC से लंदन में, CFA USA में फेल हुआ। अगर मैं हिम्मत हार जाता तो क्या मैं आज खड़े होकर आपके सामने लेक्चर ले पाता। फिर मैंने हिम्मत की, पास हुआ। लेकिन हाँ, जब जब फेलियर आई तो मैंने एक बात अपने आप से, आई हैव डन सेल्फ एनालिसिस, और वो सिंसियरली सेल्फ एनालिसिस किया मैंने कि भाई कारण, क्योंकि ऐसा होता है ना, अंदर से पता होता है हम सबको कि क्या रीजंस रही, हम क्यों नहीं पास हुए। अंदर सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अंदर की बात है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। मैंने भी सेल्फ एनालिसिस किया जब मैं फेल हुआ था। बेटे, ऐसा जरूर हो सकता है कि हम कई बार किसी पेपर को बड़ा लाइटली मान लेते हैं, कंसेप्ट्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में 90% कंसेप्ट्स में ध्यान देता हूं। और बेटा, 200 घंटे की पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग है और 200 घंटे की पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग है। यही कारण है कि हम ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक जाते हैं। तो एक ये रीजन हो सकता है कि आपके कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर ना हो। मैं अपने लेक्चर्स में ये बच्चों को बोलता हूं कि जब आप पार्ट 1 के या पार्ट 2 के लेक्चर्स कर रहे हैं तो बेटा उनको लिख लिख के नोट्स बनाइए। 6 सेक्शंस का मतलब है 6 रजिस्टर्स आपके होने चाहिए, और मैं उनको हैंड रिटन लिखवाता हूं, क्लास नोट्स देता हूं, जिससे कि उनके अंदर लिखने की हैबिट आ जाए। हमें कई बार लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, हमें लिखे नहीं भी तब भी चलेगा। नहीं बेटे, मल्टीपल चॉइस तो और डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज पिन पॉइंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे और दोनों में आंसर आपको ठीक लगेगा। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप उस ऑप्शन को टिक नहीं लगा सकते। तो पहली बात, आपको लिख लिख के करना है, 6 रजिस्टर्स बनाने हैं। नोट्स में तो जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स में बता रहा हूं पूरे नोट्स नोट करने हैं, कंसेप्ट को समझना है, एग्जाम्पल समझना है। उसके बाद, बिकॉज वी आर लर्निंग पार्टनर्स ऑफ हॉक, आप ग्लैम से कर रहे हैं, वायले से कर रहे हैं, नो डाउट कर सकते हैं, क्योंकि हम हॉक से के लर्निंग पार्टनर हैं। तो आपके पास जो भी मटेरियल है, आप मेरे लेक्चर्स देखने के बाद उस मटेरियल से चेक करें, उसके क्वेश्चंस करें, उसका टेस्ट बैंक करें। जैसे आपने एक सेक्शन कर लिया, उस सेक्शन का टेस्ट बैंक उसी समय करना है। ऐसा नहीं कि पूरे सेक्शंस करेंगे उसके बाद टेस्ट बैंक देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जब आप टेस्ट बैंक कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़े सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, मेरे से भी नहीं हुए। क्या हो गया उसमें, अब क्वेश्चंस नहीं होने के रीजंस ढूंढने हैं कि भाई क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है, रीजंस क्या है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो कंसेप्ट पता ही नहीं था, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसेप्ट पता तो था लेकिन क्लियर नहीं था, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो लैंग्वेज थी, जो जो उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, आपने जल्दी जल्दी में ध्यान से नहीं पढ़ा। ऐसा भी हो सकता है कि वो लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो देयर कैन बी 5-6 reasons if you are not attempting those questions correctly. You have to find out those reasons. मन छोटा नहीं करना, आपको वो reasons find out करने हैं और उन रीजंस पे काम करना है। मैंने बड़े सारे वीडियोस प्रिपेयर किए हैं जिसमें ये बताया कि आपको किस तरह की रीजंस में कैसे काम करना है। मैं आज ओवरऑल सिनेरियो में बता रहा हूं कि अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, यूएससीएमए की बात करें तो दोस्तों ये रीजंस हो सकते हैं। मैंने पहला रीजन लिखा लैक ऑफ एफर्ट। कहते हैं जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये आप मन में जानते होगे। आपने कितने घंटे स्टडी को दिए, आपने सेल्फ स्टडी कितनी की, आपने टेस्ट बैंक से कितनी प्रैक्टिस की, आपने फ्लो चार्ट्स कितने बनाए, आपने मैंने माइंड मैप्स के वीडियोस कितने देखे, आपने रिवीजन कितनी की, आपने मतलब मॉक टेस्ट कितने दिए। तो आपको एफर्ट पता होगा, अंदर की बातें हम सब जानते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आए तो हमारे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल के कोई मॉड्यूल्स कीजिए, 10 मॉड्यूल्स हैं, उसके बाद आप मेन लेक्चर्स में आइए, आपको लॉजिक ही समझ नहीं आएगा, है ना। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हमें लगता है कि हम अभी कर लेंगे, फिर कर लेंगे, इसके बाद करेंगे, फिर ये हो जाए, फिर उसकी मैरिज हो रही थी, इसके बाद ऐसा ऑडिट चल रहा है, अभी ऐसा करते हैं। इसके बेटे समय कैसे निकल जाता है ये किसी को भी नहीं पता चलता। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ट्रम्प साहब अभी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने, आप उनसे बोलें, अगर वो आपसे खुश हो जाएं, क्योंकि आप अज्यूम करते हैं कि आपने उनकी बड़ी सपोर्ट की और हिंदू की वोट मिली और वो जीत गए, और आपसे वो खुश हैं, वो क्या आपसे कहते हैं जी मांग ले भाई साहब, कुछ भी मांगना बता मेरे को, मैं देता हूं। आप उन्हें कहें टाइम दे दो, तो साहब वो कहेंगे टाइम तो ऐसी रिसोर्स है जो मैं भी परचेज नहीं कर सकता। इट मीन्स इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या हुई? टाइम, समय। तो आप अपने टाइम को मैनेज करें। आप अपना टाइम आजकल मोबाइल फोन पे बहुत लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, थक जाते हैं देख देख के, पता नहीं क्या स्क्रॉल कर करके आपको लगता है पता नहीं क्या अलादीन का चिराग है, शायद उसमें से जिन आएगा और आपको सीएम में यूएसए क्लियर कर देगा। ऐसा होगा कुछ नहीं बेटे। टाइम मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं, कुछ बेंचमार्क्स बता रहा हूं, कुछ यार्डस्टिक्स बता रहा हूं। आपको अब ये चेक करना है कि आप कहां पे खरे उतर रहे हैं और कहां पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज मॉक एग्जाम्स आपने नहीं दिए। अभी मैं माइंड स्किल्स की बात करूंगा मेडिटेशन में, वहां पर अभी मॉक एग्जाम्स आपने, मॉक का मतलब है पूरे 4 घंटे बैठना, एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठना, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी करना, एमसीक्यूज भी करना, वॉशरूम में ना के बराबर जाना, तब तो बात समझ आती है। आपने दिए ही नहीं क्योंकि आपको लगता था आप कर लेंगे। बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जो सब चमकता है वो सोना नहीं होता। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां कर ही लेंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना, बस ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया। तो now you have to find out that what are the reasons. It can be, there can be 2 reasons, 1 reason, 5 reasons. कुछ तो जरूर होगा जो आप खुद अपने आप महसूस कर पाएंगे। ऐसा भी होता है, मेरे साथ बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते तो थे, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उनको एग्जाम डे से पहले, क्योंकि कंप्यूटराइज पेपर है, प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाना है, उनके पास आधार कार्ड मेन होना चाहिए, कई बार नेम टैली नहीं कर रहा, कई बार पैन कार्ड नहीं, कई बार ये नहीं है, और एग्जामिनेशन का फीवर आ गया है, तो बेटे उस दिन परफॉर्म ही नहीं कर पाए। आपने अपने माइंड से ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। प्रो मैट्रिक सेंटर में एक बार पहले होकर आ जाना है, और उसके मॉड्यूल में जाकर, वेबसाइट में जाकर क्वेश्चंस करने हैं। वो मैंने बड़े सारे वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, आप उनको देखेंगे, ठीक है जी। तो अब सवाल आता है कि हमें समझ आ गया कि हमारी गलतियां क्या हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट आर द टिप्स। भाई साहब जो मैंने अभी बताया उनको सुधारेंगे तो वही टिप्स है। क्या क्या टिप्स है आइए देखते हैं। पहला टिप है कि आपके पास एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए पढ़ने का। अगर आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, चूज अ बेटर एनवायरनमेंट। मैंने सबसे पहले लिखा चूज अ बेटर स्टडी एनवायरनमेंट। बेटे आपकी इंटेंशन से ज्यादा एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर है, वो सिगरेट को छोड़ना चाहता है, उसने छोड़ दिया, इंटेंशन है बड़ी स्ट्रांग, लेकिन उसके आसपास जितने दोस्त हैं वो सब सिगरेट पीते रहते हैं। क्या लगता है ये छोड़ पाएगा क्या?
ये चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इंटेंशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट होती है। मैं आज यहाँ पर अपने रिकॉर्डिंग रूम में हूँ, आप देखिए, ये देखिए, मेरे पास घर में भी ऊपर जगह है, बट मैंने स्पेसिफिकली अलग से अपना ऑफिस बाय किया। ऑफिस बाय करने के बाद अलग से रिकॉर्डिंग रूम बनाया, और देखिए आपके सामने आता हूं, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो आप किसी लाइब्रेरी में पढ़े 2 घंटे, या आप अपने घर में स्टडी रूम को अलग से सेपरेटली पढ़ें, उस समय मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं देखना बेटे। एनवायरनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये इंप्रूवमेंट करनी है बेटे, प्रैक्टिस। मैं फिर रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। आप चेक करिए कि आपकी प्रैक्टिस कम है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, आपने लिख लिख के नहीं किया, आपने सब कुछ ओरली किया। नो डाउट ओरली हो जाता है, लेकिन अगर आप लिख के करते हैं, सुन के करते हैं, देख के करते हो, तो ज्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, चेतन मन से अवचेतन मन में चला जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। व्हाट्सएप फ्रेंड्स ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप पार्ट 1 दे रहे हैं, तो आजकल बड़े सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो पार्ट 1 दे रहे हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपनी डाउट्स डिस्कस कीजिए, जैसे आप बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में मिल के बातें करते थे। तो होता क्या है, जब हम बातें करते हैं ना, एक ही तरह के बच्चे, जैसे पार्ट 1 कोई देने वाला है, आप पार्ट 1 के ग्रुप में हैं, तो आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने पार्ट का जरूर एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसी पार्ट का। और एक मैंने लिखा मेडिटेशन, जो माइंड स्किल्स की बात करी है। बेटा मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन कमाल कर सकती है। मैंने सीए किया, बड़ी मेहनत करके, ये किया, वो किया, बहुत मेहनत की। अभी पिछले 1-1.5 साल से मुझे पता चला कि अगर हम अपनी ब्रीदिंग में ध्यान दें, अगर हम मेडिटेशन करें, अगर हम ध्यान करें, अगर हम चौकड़ी मारकर बैठ जाएं और सांस पे ध्यान दें, जो भगवान बुद्धा ने बताया था, आनापाना सती, उस मेडिटेशन में ध्यान दें, तो दोस्तों आपके पास कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी मिल सकती है, और लाइफ में आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं पिछले लास्ट 1 ईयर से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मैं इतना प्रभावित हूं इस बात से कि मुझे इतना कुछ अचीव हुआ, और मैं इसके कोर्सेज बनाने वाला हूं, जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ सीएमए यूएसए करेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आपको पता है ना कि नो डाउट जो जहाजों को गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जो सीएमए यूएसए कर रहा है उसे इंसान कहते हैं। आपको, हम सबको अपने वीक एरियाज भी पता है कि कहां पर हम, कौन सा कोर सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन हमसे नहीं होता। क्या एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन में प्रॉब्लम है? क्या प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में दिक्कत आ रही है? क्या कॉस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस नहीं होते? क्या आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन पार्ट 2 में नहीं होता? इट मींस हमें अपनी अंदर की बात पता होती है, उस पर काम करना है, उसको इंप्रूव करना है। ठीक है जी, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है बेटे। समय तो देखिए सबके लिए बराबर ही होता है। जो सीएमए यूएसए जिनका क्लियर हो गया, मैंने उन बच्चों से बात की, जिनका क्लियर नहीं हो उनसे भी बात की, उनके पास भी उतना टाइम था, उनके पास भी उतना टाइम था। सवाल याद है कि आप किसी चीज को पाने के लिए कितने पागल है, आपका फोकस कितना है, आप कितना सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं, आप कितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, आप कितना ध्यान करते हैं। बेटे आजकल सक्सेस उसी को मिलती है जिसका स्क्रीन टाइम कम है और जो थोड़ी मेडिटेशन करता है और जो फोकस है। हम सब ह्यूमन बींग्स का फोकस ही हट गया है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन फोकस हो कोई कुछ करते नहीं। 10 चीजें चाहते हैं, मोबाइल में वीडियोस देखते हैं और उसी से अमीर बनना चाहते हैं। ऐसा होता होता कुछ नहीं, वो खुद बेवकूफ है जो बोलते हैं आपको, खुद ही बेकार के लोग हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या एक ऐसा धन है जो सबको मिल सकता है, और इससे आप अमीर बन सकते हैं। यार मैं बता रहा हूं, इसी से अमीर बन सकते हैं, इसी से अमीर बन सकते हैं। आप चाहें तो झंडे गाड़ दो, क्या हो गया, नहीं हुआ एक बार, दोबारा करेंगे। गलतियां देखो, रिकरेक्शन करो, भूल सुधार करो, करेक्शन वर्क करो, दोबारा अपने आप से बात करो, टाइम टेबल बनाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक करो, स्क्रीन टाइम कम करो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, नॉन वेज कम खाओ। देखो क्या नहीं होता, वंडर्स होने शुरू हो जाएंगे इस दुनिया में। और आजकल की सदी में जल्दी होगा काम, क्योंकि हम वैसे ही अर्थ प्लैनेट 5 डायमेंशन में जा चुका है। तो कर दो दोस्तों, सीएमए यूएसए में हिम्मत नहीं हारनी, करके दिखाना है।